वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। मैं इंजीनियर भरत सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अपनी सीरीज़ में कंटिन्यूसली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और मैं कंटिन्यूस वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिससे कि आपकी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए और पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशंस विद थिंग्स एंड जो भी आपके लिए नीडफुल थिंग्स हैं वो मैं प्रोवाइड करा सकूं। क्लियर? तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब का बहुत ध्यान रखना है। आज हम लोग मूव कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 8 और बच्चों ये लेक्चर नंबर है आज हमारे पास 2। ठीक है, इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंडिकेट किया था कि बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 टाइप्स के पढ़ते हैं। पहला होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड बेस्ड, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सब पढ़ाया है। कहाँ मिलेगा सर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए बच्चों, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए रिवोल्ट क्लासेस में प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर आपको सब कुछ आपके लेवल का मिल जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बेस्ड, राइट। इसमें मैं आपको सबसे पहले सिखाने वाला हूं फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके बाद सीखेंगे हम लोग 45 डिग्री इसी वीडियो के अंदर। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग टेबल कैसे फॉर्म करते हैं बच्चों, जो कि हमें एक्चुअली लर्न करनी है। ठीक है, चलो बच्चों, मैंने यहाँ लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इसकी सारी साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है एक्स के बेस पर, राइट। देन मैंने क्या किया, एक वर्टेक्स ए से मीडियन ड्रॉ की है और मीडियन की ब्यूटी होती है क्या कि वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका मतलब ये कंप्लीट साइड एक्स है तो ये हाफ डिवाइड हुआ तो ये कितनी हो गई? x/2 एंड दिस विल बी ऑल्सो x/2। क्लियर है क्या बच्चों? अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं क्या करने वाला हूँ, एक ट्रायंगल फॉर्म करने वाला हूँ बच्चों, जो कि इसी अबव ट्रायंगल से मैं लूँगा। जैसे कि ये नेमिंग है A, D एंड C। ये मेरे पास साइड है x/2, ये साइड हमने x एज्यूम कर रखी है, इसको हमने कितना ले रखा है बच्चों? h ले रखा है। इट मीन्स मेरे पास साइड h नहीं है। और बच्चों ये ध्यान रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जैसे कि ये मीडियन इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, साथ साथ परपेंडिकुलर भी होता है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। एंड देन अब मैं इसमें बच्चों जानते ना ये क्या मेरे पास हाइपोटेन्यूस होगी। एंगल मुझे कितना लेना है? आप एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा इसके अंदर? 60 डिग्री होता है। दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। बच्चों जो मीडियन होती है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की कि मीडियन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के साथ साथ इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है बच्चों। क्या करती है? बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये एंगल मेरे पास कितना होगा? 30 होगा, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इट मीन्स दिस विल बी 30 डिग्री। क्लियर? अभी मैं बात करूँगा 30 डिग्री के रेफरेंस एंगल में। तो बच्चों 30 के फ्रंट का एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा बेस, तो ये क्या बचेगा? परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या? फिर मैंने आपको बताया था बच्चों, आपको ऑलवेज लिखना है क्या? पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। क्लियर? इसका यूज़ हमें करना ही होता है। लेकिन सर यहाँ पे साइड एच भी तो नहीं है हमारे पास, तो चलो बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं? ध्यान से आप ऑब्जर्व करो। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बेस कितना है अपने पास? और ये है x/2 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर बच्चों में निकालना है, ये कितना है मेरे पास? x²। ठीक है, तो ये p² इक्वल टू हो गया x² माइनस x²/4। जब आप बेटा इसको सॉल्व करो कितना आएगा हमारे पास? 4/3 x बाहर आ जाएगा, तो ये x√3/2 आएगा। क्लियर? होप सो आप ये तो सॉल्व इजीली कर ही सकते हो अब, राइट। अब देखो बच्चों मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया, मीन्स मेरे पास h आ गई। यही तो है मेरे पास h। क्लियर है क्या? अगर h आ गई तो बच्चों मैं क्या एंगल निकालने वाला हूँ? फर्स्ट रेशियो। किसके लिए? साइन 30 डिग्री।
और साइन 30 की बात बाद में, पर ये बताओ साइन 30 लिखोगे कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? वो है x/2। कितना है बच्चों? x/2 होल डिवाइड। और हाइपोटेनियस बच्चों हमने देखो निकाला, ये रहा, वो कितना है मेरे पास? x। तो आप इसको सॉल्व करोगे, क्या हो जाएगा? x/2 इंटू एक्स, एक्स से 1 टाइम ही कैंसिल आउट होगा बच्चों, तो ये आ गया मेरे पास 1/2। इसका मतलब मेरे पास साइन 30 डिग्री कितना आ गया? 1/2। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग रेशियो निकालते हैं किसका? कॉस 30 डिग्री। और कॉस क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बच्चों आपको याद होनी चाहिए। ये थिंग्स जैसे मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में वैसे ही अपने को करने का है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना इसके अकॉर्डिंग बोलो बेटा? x/2 अगेन। बेस कुछ गड़बड़ हुआ? नहीं सही है, कुछ तो गड़बड़ हो। बेस ये बेटा परपेंडिकुलर होगा ना हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा बच्चों, और ये क्या होगा? ये बेस होगा, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है ना बच्चों, और जब रेफरेंस एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो h हमारे पास ये होगा। ठीक है, बेस कितना हमारे पास? बेस है x√3/2, x√3/2 और होल डिवाइड। हाइपोटेनियस वो तो x है, सॉल्व करोगे बेटा x√3/x × 2, x से x कैंसिल आउट, तो ये आ गया मेरे पास √3/2। इसका मतलब cos 30 डिग्री मेरे पास कितना आता है? √3/2। ठीक है बच्चों, राइट। अब ध्यान दो आप लोग, मैं थर्ड रेशियो निकालने वाला हूँ किसका? tan के लिए। फॉर व्हाट? tan 30 डिग्री। बच्चों tan 30 तो बात की बात है, पर रेशियो लिखना सीखो, और वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? बोलो फटाफट, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास इस केस में? x/2, और बेस कितना है बच्चों? वो ये रहा हमारे पास x√3/2। सॉल्व करोगे इसको तो बेटा क्या होगा? x × 2 अपॉन x × 2 × √3। 2 से 2 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, मतलब ये आ गया 1/√3। इट मीन्स tan 30 डिग्री अपने पास कितना आ गया? 1/√3। अब आप याद करो मेरा प्रीवियस लेक्चर, मैंने कहा था मैं हमेशा 3 ही एंगल पर और 3 ही रेशियो पर फोकस करूंगा। तो बच्चों 3 रेशियो में मैंने कौन कौन से रेशियो बताए थे? पहला बताया था यहाँ साइन, दूसरा कॉस, और तीसरा बताया था मैंने आपको tan। फिर से 3 कहाँ से आएंगे बेटा? 3 रेशियो जो होते हैं वो जस्ट इनके रिवर्स होते हैं। मतलब साइन 30 है तो मेरे पास कोसेक 30 बहुत इजी होगा, वो क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 सर। कॉस 30 है तो बेटा सेक 30 डिग्री, क्या होगा इसका रेसिप्रोकल? 2/√3 सर। कॉट 30 डिग्री बोलो बच्चों, तो ये हो गया मेरे पास √3। ये सारे रेशियो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। समझ में आया? चीज़ें क्लियर हुई? लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। EBS सर को फॉलो करना ही करना है, सपोर्ट की बहुत नीड है। वीडियो पॉज करो, फटाफट नोट करो, हम लोग नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। चलो, उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सब लिखा होगा। अब हम लोग इसमें आगे मूव कर रहे हैं बच्चों। हमने अभी किसका फाइंड आउट किया? 30 डिग्री के लिए। अब हम लोग निकालेंगे 60 डिग्री के लिए। किसके लिए? 60 के लिए। मतलब अब हमारे पास रेफरेंस एंगल हो जाएगा चेंज, तो वो क्या होगा? ये मेरे पास 60 डिग्री। क्लियर? तो बेटा इस केस के अंदर मेरे पास ये वाला एंगल कितना होगा? ये बेस हो जाएगा, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला बेस हो जाएगा। क्लियर? रेफरेंस एंगल चेंज तो परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाते हैं। चलो बच्चों, पहला रेशियो, फर्स्ट रेशियो साइन 60 डिग्री, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर h है, वो कितना है हमारे पास? वो है x √3/2, और होल डिवाइड बाय बच्चों हाइपोटेनियस वो कितना है? x। सॉल्व करोगे आप तो x √3/2
2x, x से x कैंसिल आउट, ये आ गया मेरे पास √3/2। इसका मतलब मेरे पास साइन 60 डिग्री कितना आया बच्चों, ये आ गया √3/2। क्लियर। नेक्स्ट रेशियो ये है मेरे पास cos 60 डिग्री। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? उम्मीद है मेरा समझाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज जब चीज़ें डेरिवेशन के थ्रू हमारे पास आती है ना तो हमें दिमाग में अच्छे से क्लियर होता है कि हाँ यार ये चीज़ वहाँ से आई थी। राइट। नाउ मूव cos 60 डिग्री। और बच्चों cos 60 क्या होता है हमारे पास, देखो ध्यान से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस क्या होगा, x/2, ये लो बेटा मैंने लिख दिया x/2 अपॉन हाइपोटेनियस क्या मेरे पास, वो है x। तो ये क्या हो गया बच्चों, x/2x, x से x कैंसिल आउट, ये हो गया मेरे पास 1/2। मीन्स मेरे पास cos 60 डिग्री आया बच्चों 1/2। क्लियर। थर्ड रेशियो निकालते हैं हम लोग, और वो क्या होगा, ये है मेरे पास tan 60 डिग्री। मतलब tan 60 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हमारे पास h, और h कितना है x√3/2, x√3/2। और बच्चों होल डिवाइड बोलो अपॉन बेस, बेस कितना हमारे पास इस बार x/2। क्लियर। x/2 सॉल्व करोगे बच्चों तो x√3, ये 2 ऊपर जंप करेगा और नीचे ये वाला 2 नीचे जंप करेगा, इंटू x चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, ये आ गया मेरे पास √3। इसका मतलब मेरे पास tan 60 डिग्री कितना आ गया बॉस, ये √3 आ गया। ठीक है। अब अगेन वही जो लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था, और वो क्या, 3 रेशियो निकालने हैं, बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं बच्चों। तो साइन 60 आया मेरे पास, ये बताओ मेरे पास cosec 60 क्या होगा, वो होगा 2/√3। ये बताओ मेरे पास यहाँ से sec 60 क्या होगा बच्चों, इसका रेसिप्रोकल 2। ये बताओ मेरे पास cot 60 डिग्री क्या होगा, 1/√3। ठीक है क्या। इट मीन्स हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री निकाल लिया है प्यारे। अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से वीडियो पॉज करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इसको नोट करो। हम लोग 45 डिग्री की ओर मूव करने वाले हैं। तो बच्चों देखो हम लोग मूव करते हैं फॉर 45 डिग्री की तरफ। अगेन मैं बताता हूं बच्चों हम लोग इसको कैसे अप्रोच करने वाले हैं, आप ध्यान से देखना। ठीक है। ये मैंने लिखा है बच्चों हाइपोटेनियस। क्यों, आप जानते हैं ना कि 90 के फ्रंट की साइड ऑलवेज क्या होगी, हाइपोटेनियस। हमें चाहिए 45 डिग्री के लिए। और आपके केस में जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था। अगर ये मेरे पास 45 है, ये 90, तो बच्चों ये कितना बचेगा, सर ये भी मेरे पास 45 डिग्री बचेगा। इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये हो गया मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट मीन्स अगर मैंने इसको x एज्यूम किया तो बच्चों ये साइड भी अपने पास x होगी। ये बात समझ में आती है। लेकिन इस बार मेरे पास हाइपोटेन्यूज की कोई भी बात या कोई भी डिस्कशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों बाय पाइथागोरस थ्योरम का आप जब यूज़ करोगे तो क्या लिखोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितनी आने वाली है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगी बच्चों x√2। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितनी आ गई, ये आ गई x√2। इसके बाद एक स्टेप आप लिखना भूल गए हो, और वो क्या, और वो ये है बच्चों पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है क्या। हमें पहला रेशियो चाहिए किसके लिए, साइन 45 डिग्री, और वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों परपेंडिकुलर यहाँ से इस हमने रेफरेंस एंगल ये वाला लिया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा x, हाइपोटेनियस बच्चों x/√2, x से x कैंसिल आउट, बच्चों ये हो गया मेरे पास 1/√2। इट मीन्स साइन 45 डिग्री 1/√2। ये वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है, बट टेंशन नॉट, प्रूफ करवाया है। वैल्यूज़ लर्न कैसे करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। टेंशन नॉट, थोड़ा सब्र रखो मेरे बंदे। नेक्स्ट हम लोग रेशियो निकालने वाले हैं बच्चों किसका, कॉस
45 डिग्री। और cos 45 क्या होगा बच्चों, यहाँ से बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस देख के बताओ कितना है, मेरे पास x है बच्चों, हाइपोटेनियस ये x√2 है, अगेन x से x कैंसिल आउट, ये हो गया मेरे पास 1/√2। नाउ मूव टू थर्ड रेशियो, इसका मतलब cos 45 डिग्री अपने पास है बच्चों 1/√2। नाउ मूव टू थर्ड रेशियो, और ये क्या होगा मेरे पास, ये होगा मेरे पास 10 45 डिग्री बच्चों। 45 के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो बेटा चीज़ दी हुई है आपको वही लिखनी है, एक्स्ट्रा दिमाग का यूज़ नहीं करने का है, क्योंकि EBS सर ने कहा कि जो दिखाया जाए उतना ही सॉल्व करो, एक्स्ट्रा की तरफ भागोगे तो बेटा प्रॉब्लम आ जाएगी। पहले जितना सिखाया है उस पर कंप्लीट कमांड बनाओ। क्लियर है क्या? तो बताओ यहाँ से परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, x होगा, और बेस भी क्या है बच्चों, ये भी x है, ये कैंसिल आउट, ये बचा 1। इट मीन्स मेरे पास इस बार tan 45 डिग्री कितना आ गया, 1 आ गया बच्चों, राइट। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो tan 45 आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, tan आ गया। और याद होगा आपको मैंने कहा था हमेशा 3 रेशियो पर फोकस करेंगे, और 3 पे फोकस कर रिया है नहीं किया है, सॉरी, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब देखो साइन का रिवर्स क्या होता है सर, हमारे पास होता है वो cosec 45 डिग्री। दिस मीन्स इसका रिवर्स बोलो √2। क्लियर? cos का रिवर्स sec 45 डिग्री मतलब √2। tan का रिवर्स cot 45 डिग्री मतलब कि ये 1। क्लियर है बात? अगर इतनी बात समझ में आई है तो बच्चों ध्यान से वीडियो पॉज करो, फटाफट लिखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग इसकी टेबल कैसे फॉर्म करते हैं। समझ में आई बात? अगर बात समझ में आई है तो जल्दी जल्दी आप नोट करो, हम लोग आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों, फटाफट प्लीज़। तो बच्चों जैसा मैं हैंडसम हूँ वैसे ही हैंडसम से एक टेबल बनी हुई है आपके सामने, जिसको मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ कि हम लोग कैसे इसको बहुत जल्दी और शॉर्टेस्ट वे में याद करेंगे। किसी भी प्यारे बच्चे को अलग से रेशियो याद करने की नीड नहीं है। जो ट्रिक अभी मैं आपको देने वाला हूँ, इस ट्रिक के बेसिस पर आप इजीली और बहुत ज़्यादा प्यार से इस कंप्लीट टेबल को लर्न कर सकते हैं। और वो कैसे बच्चों, देखो ध्यान से, आप लोगों को क्या करना है, ये टेबल बनानी है एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में पीछे रफ कॉपी पे जाकर बना देना। ठीक है बच्चों? कैसे, देखो यहाँ आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 0, यहाँ लिखोगे 1 2 3 एंड 4। शुरुआत कहाँ से करोगे, 0 1 2 3 एंड 4। इनमें सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू 4 है। तो बेटा क्या करोगे, सबको डिवाइड कर दो 4 से। सबको डिवाइड कर दिया हमने 4 से, वेरी गुड, क्लियर। अगेन सुनो, सबसे पहले क्या लिखोगे, 0 1 2 3 4, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो। हमने 4 से डिवाइड कर दिया। एक स्टेप और बचा है, सबका रूट ले लो बच्चों, सबका अंडर रूट ले लो, और जो भी ये वैल्यू आपके पास सॉल्व होके आएगी वो आपका फर्स्ट रेशियो होगा। ठीक है, हमारे पास एंगल सब डिग्री के अंदर है और रेशियो आपके सामने गिवन है। ठीक है, देखो प्यारे, तो 0 अपॉन समथिंग, ये बच्चों 0 हो गया मेरे पास। क्लियर? नाउ मूव टू अनदर। ये मेरे पास कितना हो गया, ये 0 हो गया। 1/4 अंडर रूट के अंदर बेटा कितना आएगा, 1/2 आएगा सॉल्व करने पर। 45 डिग्री, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो ये आ गया मेरे पास 1/√2। इसे सॉल्व करो कितना आएगा बच्चों, √3/2। 90 डिग्री बेटा 4 से 1 टाइम हो जाएगा, ये आंसर 1। क्लियर? अगेन समझा देता हूँ। शुरुआत करोगे 0 1 2 3 4, सबसे बिगर वैल्यू से सबको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड सबको 4 से कर दिया बच्चों हमने। फिर सबका क्या ले लोगे, अंडर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे। जैसे ही ऐसा करोगे तो साइन के सारे रेशियो आपके सामने आ जाएंगे। सर कॉस के कैसे निकालेंगे, बेटा जब साइन के सिखाए हैं तो कॉस के भी सिखाऊंगा। ध्यान से ऑब्जर्व कर, साइन के सारे रेशियो आ गए। कॉस के निकालने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से ना वैल्यू नोटिस करनी है और यहाँ से लिखना स्टार्ट करनी है। मीन्स इस वैल्यू को पूरा रिवर्स फॉर्म में लिखना स्टार्ट करना है फॉर कॉस। इट मीन्स कॉस 0 कितना होगा मेरे पास, 1। कॉस 30 कितना होगा,
3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो बच्चों tan का रेशियो अब कैसे निकालेंगे सर? बेटा याद कर, मैंने कहा था tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ें याद हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो रेशियो निकालो। sin थीटा अपॉन cos थीटा बच्चों 0 अपॉन समथिंग, ये मेरे पास 0 ही आएगा। ठीक है बेटा, 1/2 समथिंग, ये मेरे पास 1/√3 आएगा सॉल्व करके। क्लियर? ये मेरे पास 1 आएगा, ये √3 आएगा। और किसी भी नंबर में 0 को डिवाइड करने पे क्या होगा बच्चों? या तो आप नॉट डिफाइन लिखोगे, नॉट डिफाइन, या फिर इन्फानाइट लिखोगे। क्लियर? अब आप देख रहे हैं मेरे पास tan थीटा आ चुका है। और मैंने कहा था, याद करो ध्यान से बच्चों, कि हम हमेशा 3 रेशियो पर फोकस करेंगे, साइन, कॉस और tan, और वो तीनों ही रेशियो हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट 3 रेशियो इनकी हेल्प से निकालेंगे। राइट? तो देखो प्यारे, और वो क्या होगा? cot थीटा किसका रिवर्स होता है? tan का। तो बच्चों 0 का रिवर्स क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/√3 का ये √3, 1 का तो 1 होता है, √3 का रिवर्स क्या होगा बच्चों? 1/√3। इन्फानाइट का रिवर्स क्या होगा? 0 होगा। sec थीटा किसका रिवर्स होता है बच्चों? cos का। तो 1 का रिवर्स 1, इसका रिवर्स 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का 2 और 0 का बच्चों नॉट डिफाइंड। क्लियर? cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका हो जाएगा 2, इसका मेरे पास √2, ये क्या हो गया बच्चों? 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। तो आप देख रहे हैं हम लोगों ने बहुत इजीली कंप्लीट टेबल निकाल दी कि हम लोग कैसे टेबल फाइंड आउट करते हैं विद EBS सर। ठीक है, समझ में आया? लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करेंगे। 8.2 एक्सरसाइज जल्दी अपलोड करूँगा। आप लोग तब तक क्या करेंगे? इसको नोट करेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। कहीं दिक्कत आएगी, तकलीफ आएगी, कमेंट बॉक्स में आएंगे। थैंक यू सो मच। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर बच्चों। राधे राधे।